हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी औलादों को तीन बातें सिखाओ, तीन चीज़ें सिखाओ। तुम अपनी औलादों को, बच्चों को तीन बातों का इल्म ज़रूर दो, तीन चीज़ें ज़रूर सिखाओ। अब हमें आपको थोड़ी देर में आने वाली अब गुफ्तगू सुनने के बाद जायज़ा लेना है कि हदीस पाक की रोशनी में जो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि तुम अपनी औलादों को तीन चीज़ें ज़रूर सिखाओ। अब हम मुहासबा करेंगे कि क्या वो तीन चीज़ें हमने अपनी औलादों तक पहुंचाई है, औलादों को अता की है, अपनी औलादों को सिखाए है कि नहीं सिखाए है। जी हाँ। और अगर ये तीन बातें जो हुजूर ने इरशाद फरमाई कि तुम अपनी औलादों को ज़रूर सिखाओ, अगर तुमने ये तीन बातें अपनी औलादों को अता कर दी तो दुनिया की सारी चीज़ें अता कर दी। और अगर ये तीन बातें तुमने अपनी औलादों को ना समझाई, ना सिखाई, ना अता किए तो समझो उसे एक अजीम नेमत से महरूम रखा। तो अब हम जायज़ा लेंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहली चीज़, एक एक करके हम अर्ज़ करते हैं और इसमें कुछ कुछ देर तक रोशनी डालते रहते हैं कि तीन चीज़ें अता करने का हुजूर ने हुक्म दिया, अपनी आल औलाद को सिखाओ। उनमें से सबसे अब पहली चीज़ है तीन चीज़ में कि अपनी औलादों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। वो तीन चीज़ों में पहली चीज़ क्या है? अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। किस उम्र में? आखिर किस उम्र में सिखाओ? हम आपसे पूछते हैं कि जिस सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में हमारा बैठे हैं इस वक्त, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफ़ात के वक्त में हज़रत इमाम हुसैन की उम्र क्या थी? गौर किया कभी आपने? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर जब इस दुनिया से अब तशरीफ़ ले जा रहे थे, विसाल फरमा रहे थे, उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र क्या थी? रिवायतें तो अब मुख्तलिफ है, मगर दो बातें अर्ज़ कर दूँ। किसी ने लिखा है 9 साल और किसी ने लिखा है 6 साल। बहरहाल हज़रत इमाम हुसैन की उम्र 6 साल थी। अब उस 6 साल की उम्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन को वो सब कुछ अता कर दिया, वो सब कुछ तरबियत दे दी जिसकी ज़रूरत थी इमाम हुसैन को। नतीजा ये निकला उस तरबियत का, अब बचपने के उम्र में जो हुजूर ने इमाम हुसैन की तरबियत की, नतीजा इसका ये निकला कि दीन इस्लाम के लिए, शरीयत की बका के लिए, नाना के दीन के लिए मैदान करबला में अपनी जान, आल औलाद की जानें अब कुर्बान करके शरीयत और इस्लाम को बचा लिया। तो अब हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहली चीज़ ये है कि तुम अपनी औलादों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। अब इसके लिए रोज़े अव्वल ही से हुक्म है। अब हमने अपनी औलादों को हुजूर की मोहब्बत दी कि नहीं, हुजूर से मोहब्बत करने का तरीक़ा सिखाया कि नहीं, जायज़ा लीजिए। मालूम तो ये होता है हर घरों में अब बच्चों को देखने के बाद कि अक्सरियत घर अब मुसलमान के ऐसे हैं, उनके औलादे ऐसे हैं कि अब दुनियावी लोगों के नाम बहुत याद हैं, कौन सुपर स्टार है, कौन कितने सेंचुरी मारा है, कितने टेस्ट में कितना 100 बनाया है, वनडे में कितना बनाया है, कितनी किसकी फिल्में इतनी हिट हुई हैं, सुपर हिट हुई हैं, फला ढका। बात सच है कि नहीं है? लेकिन हमें अगर याद नहीं है, अगर हमें मालूम नहीं है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के ताल्लुक़ से मालूम नहीं है, हुजूर के सीरत
तैयबा के ताल्लुक से मालूम नहीं है, हुजूर की मक्की ज़िंदगी कई साला है ये हमें और हमारे औलादों को मालूम नहीं है। हुजूर की मदनी ज़िंदगी कितनी है ये हमें आपको हमारी औलादों को मालूम नहीं है। कुल टोटल ज़ाहिरी हयात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाकदाने गेती पर कितनी है हमें आपको मालूम नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तारीख़ हमें मालूम नहीं है। चारों खुलफा की तारीख़, बिलाल हबशी, सहीब रूमी वग़ैरह वग़ैरह ये मालूम नहीं है। क्यों? जिस वक्त उसे नबी की मोहब्बत का तालीम देना था उस वक्त हमने अब तवज्जो ही नहीं दी। और याद रखिएगा, गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं कि नाली के पानी को जिस तरफ चाहो मोड़ सकते हो, चूँकि चानी के मिकदार कम होते हैं, मगर समंदर को और नदी को चाहो तो मोड़ नहीं सकते हो। इसी तरह कहा गया कि बच्चे सफ़ेद कागज़ हैं और सफ़ेद कागज़ पे जो रंग चढ़ाएंगे वही रंग चढ़ेगा। बच्चे उस दरख्त के शाख के टहनी के मानिंद हैं जो अभी नर्म और नाजुक हैं। यानी दरख्त की अब टहनियाँ जब छोटी होती हैं तो बड़ी नाजुक नर्म होते, जिसे चाहे जिधर चाहे मोड़ सकते हैं आप। लेकिन ये देखिए, ये आप डंटा आपके सामने है, मजबूत हो गया है, मैं कहूँ इसे मोड़िए तो आप मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ पाइएगा। मोड़ने की कोशिश कीजिएगा या तो ये टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। उसी तरह बुज़ुर्गों ने कि हुजूर से अपनी औलादों को मोहब्बत कब सिखाई जाए, अब बुज़ुर्गों ने एक मिसाल पेश की है। वो मिसाल ये है कि कुम्हार जो हांडी के बर्तन बनाता है, मिट्टी से कुम्हार की मिसाल देते हैं कि कुम्हार के हाथ में जब तक उसकी मिट्टी गीली है, भीगी हुई है, तब तक वो कुम्हार चाहे कि उस मिट्टी से प्याला बना ले, वो कुम्हार चाहे तो उस मिट्टी से बर्तन बना ले, वो चाहे तो दिया बना ले, वो चाहे तो लोटा बना ले। क्योंकि वो मिट्टी जब तक कुम्हार के सामने उसके हाथ में गीली है, जो शक्ल देना चाहे उस मिट्टी की वही शक्ल दे सकता है। मगर वही मिट्टी जब सूख जाए तो अब कुम्हार के इख्तियार में नहीं है। जब वही मिट्टी सूख जाए तो अब उसे वो ना प्याला बना सकता है, ना बर्तन बना सकता है, ना चिराग बना सकता है। बात सही है कि नहीं है? जब तक गीली है। मिसाल यही दी गई, बच्चे और बच्चियां जब छोटे हो अपने नबी की सुन्नतें सिखाओ, नबी की मोहब्बतें सिखाओ, नबी की शरीयत सिखाओ, नबी का अदब सिखाओ, नबी से ताज़ीम सिखाओ, नबी से मुअद्दत सिखाओ, नबी से मोहब्बत सिखाओ। और अगर तुम बचपन ही में ये सिखाओगे तो आगे चल के मालूम होगा नबी की तालीम में वालिदैन की अजमत भी है, माँ बाप की खिदमत और इताअत भी है, वालिदैन की ताज़ीम भी है, बड़ों का अदब भी है, छोटों पर शफकत भी है, लेन देन का भी मामला सही है, घरेलू जिंदगी गुजारने का अब तरीक़ा भी नबी की तालीम में है, नबी की सीरत में है, नबी के उसवे में है। उम्मत के फ़ायदा के लिए हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी औलादों को 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जो सिखानी है वो अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। मगर अफसोस हमने अब बचपने में सिखाया नहीं, जब बड़े हो गए तो इमाम साहब के पास गए। ये हो रहा है, इमाम साहब के पास, हज़रत मेरा लड़का मेरी बात नहीं सुनता है, नमाज नहीं पढ़ता है, काम में नहीं जाता है, ऊंची आवाज़ से बात करता है, माँ से बदकलामी करता है, भाइयों से लड़ता है, बड़ी शिकायतें। हजरत कोई तावीज़ दे दीजिए, ये मामला चलता है कि नहीं, ज़्यादा है कि नहीं? वजह यही है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक कि अपने औलादों को 3 चीज़ें सिखाओ। तो इन 3 चीज़ों में दुनिया और आखिरत की सारी चीज़ें जमा है। कहा सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। अब शर्त है कैसे सिखाएंगे? देखिए, हम जो कुछ भी लाते हैं बाहर से, अब बच्चों को हम देते हैं, जाते हैं बाहर से लेके आते हैं, कम से कम जो चीज़ भी हम दे उसे ये कहें कि बेटा जानते हो
ये ज़मीन, ये ज़मा, ये मकीन, ये मकां, ये चुनी, ये चुना, जो कुछ कायनात में है, वजह कायनात, मकसूद कायनात, वजह अब तख्लीक कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। वो कासिम नेमत हैं। अल्लाह ताला जो कुछ भी इस दुनिया में अपने बंदों को अता करता है, जिसको रिस्क देता है, अपने महबूब के सदक़े में देता है। बेटा इसे खाओ तो अब दुरूद पाक पढ़ के खाओ, मुस्तफ़ा को याद करके खाओ, हदिया पेश करके खाओ, तो उसके अब दिल में बचपन ही से नबी की अजमत बैठती जाएगी। मगर ये कब होगा? बच्चों को हुजूर की मोहब्बत कब आप देंगे? ये उसी वक्त होगा जब गार्जियन माँ बाप के सीने में हुब्बे नबी हो, मोहब्बत रसूल हो, जब माँ बाप हुजूर से मोहब्बत करें, उसी वक्त आप बच्चों को मुहिब्बे रसूल बना सकते हैं, आशिक़ रसूल बना सकते हैं। और अगर माँ बाप के सीने ही में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं हो तो फिर बच्चे को क्या देंगे? बच्चे को कुछ दे पाएंगे? नहीं। हाँ, मोहब्बत तो है, सिर्फ नारों से है। नारा लगाते हैं ना, सिर्फ नारों से मोहब्बत है, जुबानी खर्च है और कुछ नहीं है। आशिक़ रसूल होने के नारे आप मजलिसों में, खानकाहों में, मदरसों में आप लगाते हैं, जुबानी सिर्फ है। और जुबान और दिल दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तवज्जो आपकी है? ज़रा देखिए कि मदारिस में आप बच्चों को याद कराए जाते हैं कलमा, उसमें एक है वो कलमा ईमान मुजमल। उसमें क्या है जानते हैं? आमनतु बिल्लाह कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही। है ना ये? अगर याद नहीं होगा तो आपको याद कर लीजिएगा कि शराइत ईमान ये दो है। जी हाँ, इसलिए मैंने कहा कि ज़ुबान से तो इश्क़ रसूल का दावा है, मगर ज़ुबान से अब कहना और है, दिल से कहना और है। ज़ुबान से सिर्फ कह लिए तो आप दुनिया वालों के नज़दीक हम मुसलमान हो गए, लेकिन बारगाह इलाही अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक हम मोमिन मुसलमान हैं कि नहीं हैं? ज़रा देखिए। तो क्या कहा आपने? आमन तो बिल्लाह, ईमान लाया अल्लाह पर, कमा हुआ भी अस्माई, जैसा कि वो अपने नामों व सिफात ही और अपने सिफतों के साथ है। अल्लाह ताला के सिफात क्या है? अल्लाह ताला का ज़ाती नाम एक है सिर्फ, इसके अलावा जो भी वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, ज़ाती नाम अल्लाह ताला का सिर्फ एक है, वो अल्लाह है। इसलिए अऊज़ु बिल्लाह अल्लाह या बिस्मिल्लाह अल्लाह या, ये ज़ाती नाम अल्लाह ताला का है, सिर्फ एक है। इसके अलावा जितने भी हैं अस्माउल हुस्ना अल्लाह ताला के नाम, वो सब सिफाती है। तो क्या कहा कि हमने ईमान लाया अल्लाह पर। अब कैसा लाया? कहा भी अस्माए ही, जैसा वो अपने नामों के साथ, वह सिफात ही अपनी सिफतों के साथ है, सिफात के साथ हैं। अब अल्लाह की सिफत क्या है? देखिए, अलीम, जानना है कि नहीं है? अलीम जानना है कि नहीं? फिर क्या खबीर है, खबर रखने वाला है कि नहीं है? फिर क्या है? समी है, सुनने वाला है कि नहीं? फिर क्या? बसीर है, देखने वाला। ये अल्लाह के सिफाती नाम है ना। अब हम कहते हैं कि यहाँ है बसीर, इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह ताला सुनने और देखने वाला है। तो अब अगर आपने इन सिफाती नामों पर तो ईमान लाया है, तो अगर अल्लाह देखने वाला इस पर ईमान लाया है, तो बंद कमरे में कोई आप गुनाह हो सकता है? हो सकता है गुनाह? नहीं हो सकता है। इसलिए कि आमन तो बिल्लाह, ईमान लाया, कमा हुआ भी अस्माई, जैसा कि वो अपने नामों के साथ, वह सिफाती अपने सिफतों के साथ, उस शान के साथ हमने ईमान लाया है। अब देखिए, वो देखता अमाउस की काली रात हो और काले पहाड़ हो, उसमें एक काली चूंटी चल रही हो, अल्लाह ताला उसको भी देखता है। इन्नल्लाह समीउन बसीर, कहीं अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अब दिलों का भेद जानने वाला है, दिलों का भेद जानने वाला है। अब हम आपसे पूछते हैं कि एक बंद कमरे में
एक मर्द और औरत बंद हो, अब दरवाजा भी बंद हो, खिड़की भी बंद हो, कोई दूसरा देख नहीं पाए, मगर उसे कह दिया जाए कि रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा फिट है। एक रूम के अंदर एक मर्द एक औरत हो और उसे कह दिया जाए कि सीसीटीवी कैमरा फिट यहाँ फिट है, नस्ब है, जो तुम हुजरे के अंदर करोगे हुजरे में कोई नहीं देख रहा है तुम्हें, लेकिन इस कैमरा के जरिए से बाहर में सब लोग देख रहे हैं तुम्हें बैठ के कि अंदर क्या हो रहा है, बाहर में सब देख रहे हैं। तो अब बताइए, जब वो मर्द औरत को मालूम होगा कि इस रूम में इस हुजरे में कोई नहीं देख रहा है, मगर कैमरे के वजह से बाहर में हमारे हरकत और सकानात हम क्या कर रहे हैं वो सब देखे जा रहे हैं, तो वो कोई गुनाह करेगा? वो कोई गुनाह करेगा? नहीं करेगा। मगर अफसोस क्या है, हमने ईमान लाया उस तरह नहीं, वह सिफात ही जैसा कि अपने सिफतों के साथ है, बसीर देखने वाला ये उसकी सिफत है। जी हाँ, तो हम जब गुनाह करते हैं तो अब अगर मालूम हो गया कि कैमरा फिट है तो गुनाह नहीं करते हैं। क्यों? उस कैमरे के डर से कि बाहर माँ बाप होंगे, दोस्त अहबाब होंगे, लोग होंगे, सब देख लेंगे कि ये रूम में क्या कर रहा है, उस कैमरे के डर से। जबकि होता क्या है, वो कैमरा चाहे तो मशीनरी चीज है, वो खराब हो सकता है, खराब होते हैं, बाद में अब डिलीट भी किए जाते हैं कि नहीं, मिटा भी सकते, मिटाए जाते हैं, मगर उससे डर है कि गुनाह नहीं करेंगे, बाहर वाले कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। मैं यही ठहर के अर्ज करता हूं, ये मशीनरी चीज खराब हो जाती है, डिलीट कर देंगे, गुनाह आपके मिटा दिए जाएंगे, मगर वो अहकामुल हाकिमीन देख तो रहा है। साथ में कहा इक़रा किताबक, जो तुम कर रहे हो वो सब लिख लिया जा रहा है, जो तुम कर रहे हो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिसे किरामन कातिबिन कहते हैं। हर वक्त साथ हैं, याद रखिएगा। अंधेरे में करो, उजाले में करो, खलवत में करो, अब जलवत में करो, जहां करो, आसमान के फजाओं में करो, जमीन की पस्ती में करो, रब सब देख रहा है। जी हाँ, और फरिश्ते भी मुतअय्यन हैं, लिखने पर कादिर हैं। तो उस रब से डरना कितना चाहिए। जी हाँ, अब जरा से गौर कीजिए, ईमान हमने कैसा लाया है। उनके सिफाती नाम पर ईमान लाया है, मगर क्या है सिफाती नामों में से? गौर किया? हम गुनाह से छुपते किससे हैं? बाप से, भाई से, माँ से, बहन से, दोस्त से, अहबाब से, खेशो अकारिब से, आबादी के लोगों से, माशरे के लोगों से। चलो यहाँ गुनाह मत करो, फलां जगह चलो, वहां इधर के लोग नहीं होंगे, फलां जगह चलो, वहां कोई नहीं देख पाएगा। यही सोच होती है कि नहीं? आला हजरत फरमाते हैं, इस मौके से इमाम इश्क मोहब्बत, छुप के गुनाह लोगों से जिसके किए, छुप के गुनाह लोगों से जिसके किए, गुनाह तो हम अल्लाह के कर रहे हैं, मगर छुप किसे रहे हैं? लोगों से छुप रहे हैं। गुनाह अल्लाह की कर रहे हैं हम, मगर छुप किसे रहे हैं? कहा गुनाह छुप के लोगों से जिसके किए, वो तो बाखबर है क्या होना है, वो तो बाखबर है क्या होना है। जिसे हम छुप रहे हैं, लोगों से छुप रहे हैं, गुनाह अल्लाह की कर रहे हैं, नाफरमानी उसकी कर रहे हैं, मगर वो बाखबर है क्या होना है। डॉक्टर इकबाल शायर मशरिक अपनी जुबान में कहते हैं, गुनाह का तसव्वुर मिट जाए ऐ इकबाल, गुनाह का तसव्वुर मिट जाए ऐ इकबाल, अगर ये ख्याल हो कि खुदा देख रहा है, अगर ये ख्याल हो कि खुदा देख रहा है, अगर ये ख्याल आ जाए कि रब देख रहा है। जगह जगह रास्ते पे कैमरे आप लगे हुए हैं, अगर सिग्नल तोड़िएगा तो फाइन कर दिया जाता है कि नहीं? रेड लाइन क्रॉस कीजिएगा तो फाइन किया जाता है कि नहीं? ये निज़ाम दुनिया है। अहकमिल हाकिमीन ने भी दुनिया और आखिरत का निज़ाम बनाया, सिस्टम बनाया है।
बहरहाल अर्ज ये हमें करना है कि अपने बच्चों को सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। अब जरा देखिए, एक यहूदी का लड़का, उस दौर में यहूदी भी ऐसे थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की तालीम अपने बच्चों को दिया करते थे। एक यहूदी का बच्चा हुजूर की खिदमत किया करता था, और खिदमत क्या करता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ़ ले जाते, नालैन शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती शरीफ को कहते हैं, नालैन शरीफ उतारते ना, तो वो यहूदी का बच्चा हुजूर के जूती को, नालैन शरीफ को उठा करके अपनी आगोश में गोद में लेकर के बैठे रहता और चेहराए नबूवत को, रुखसारे रिसालत को देखता रहता जब तक कि मजलिस बर्खास्त न हो जाती। यहूदी के उस लड़के का हर रोज़ का मामूल यही था कि हुजूर के नालैन को उठा करके अपनी गोद में रखता। 2-4 दिन हो गए, वो आया नहीं, कुछ दिन हो गए आया नहीं। हुजूर ने सहाबा से पूछा, क्या हुआ, वो लड़का नज़र नहीं आ रहा है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो बीमार चल रहा है, वो बीमार है। हुजूर ने सहाबा को लिया और उसकी अयादत के लिए गए। जब इयादत के लिए, तो उस बच्चे से कहा, हालात मालूम करने के बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो कि तुम अब कलमा पढ़ लो। तो उस बच्चे ने अपने यहूदी बाप के जानिब देखा। अगर आपके यहाँ अब तरबियत बच्चों की सही है, सिस्टम सही है, तो होता क्या है, माँ बाप समझा देते हैं कि बेटा अगर कोई भी शख्स कुछ तुम्हें दे तो हम लोगों की इजाज़त के बगैर मत लेना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप को सामने देखते हैं, कोई कुछ देता है तो लेने की कोशिश नहीं करते, देखते हैं माँ बाप की तरफ, ये देखना इजाज़त के लिए है। बहरहाल हुजूर ने इरशाद फरमाया उस यहूदी बच्चे से कि अब तुम इस्लाम का कलमा पढ़ लो। तो उसने अपने बाप के जानिब देखा, तो उसके बाप ने क्या कहा, यहूदी खुद था, कहा, ए बेटा, ये अबुल कासिम मोहम्मद अरबी, ये थोड़ी सबके यहाँ घर तशरीफ ले जाते हैं। अरे तुम्हारी किस्मत तो औजे सुरैया पर है कि तुम्हारी इयादत के लिए अबुल कासिम तशरीफ लाए हैं। बेटा ये कलमा पढ़ा रहे हैं तो तुम ताखीर मत करो, इनका कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लो। उस यहूदी बाप ने भी हुजूर से मोहब्बत की तालीम दिया। जब कलमा पढ़ा तो वह इंतकाल कर गया। कुछ देर के बाद हुजूर निकले। अब जब इंतकाल हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान अक़दस से ये अल्फाज जारी थी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने मेरी वजह से इस बच्चे को दोज़ख के आग से बचा लिया, इस बच्चे को दोज़ख की आग से बचा लिया। तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने बच्चों को 3 चीज़ें ज़रूर सिखाओ। पहला कहा अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी चीज इरशाद फरमाया हुजूर ने कि तुम अपनी औलादों को मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। क्या कहा? मोहब्बत अहले बैत सिखाओ। अब जरा तवज्जो दीजिए, अब बचपन से भी ये शेर आपको याद होगा, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा, है कि नहीं? इसका माना क्या होता है? इसका माना यही होता है कि ये 5 हस्तियों के नाम से हर आफात व बलियात मुसीबतें दूर होती हैं। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। वो 5 हस्तियां कौन है? कहा मुस्तफ़ा यानी प्यारे आका हैं, वल मुर्तज़ा शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा हैं, वबनाहुमा उनके बेटे हैं, और फातिमा हसनैन करीमैन की वालदा अली अल मुर्तज़ा की ज़ौजाए मुताहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया दूसरी चीज़ है कि तुम अपनी औलादों को मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। हुआ ना क्या कि कुछ अंसारी सहाबी मदीना शरीफ में हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ तोहफा लेके गए उजरत के तौर पर, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को ईमान की अब दौलत दी, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग वहदानियत और रिसालत की, बहुत बड़ा एहसान है, तो हुजूर को कुछ तोहफा पेश किया जाए। उजरत के तौर पर लेके गए तो अल्लाह ताला ने आयत उतारी, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा,
ऐ महबूब उनसे कह दीजिए जो आपने उन पर एहसान किया है उन पर कोई उजरत नहीं, बस यही तुमसे मुतालबा है कि मेरी अब कराबतदारों से, मेरे ख़ानदान के लोगों से, मेरी अहले बैत से, मेरे लोगों से मोहब्बत करो। यही ना मांगा। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अहले बैत से मोहब्बत 7 ख़तरनाक मकामात पे फ़ायदा देंगी। 7 ख़तरनाक मकामात पे दुनिया में आने के बाद, दुनिया से जब हम जाएं तो सबसे बड़ी कामयाबी क्या है दुनिया से जाने की? बुखारी शरीफ की हदीस है ना, इन्नमल आमालु बिल खवातीन, अमल का दारो मदार खात्मे पर है। यानी मौत अगर ईमान पर हो गई तो सब बेहतर है, और ईमान पर अगर मौत नहीं हुई तो कुछ भी बेहतर नहीं है, सब कुछ जाय है, सब कुछ रायगा है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर के अंदर लिखते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत, मौलाए कायनात ने जो इरशाद फरमाई इस हदीस पाक के रावी कि 7 खतरनाक मकाम पर अहले बैत की मोहब्बत काम आती है। उनमें से 7 मकामात में पहला मकाम कहा इंदल वफात, मरने के वक्त नज़ा की आप कैफियत क्या होती है, सकरात का आलम क्या होता है। एक तरफ तकलीफ, दूसरी तरफ शैतान तो ईमान लेने के फेर में होता है, यहूदी माँ बाप के शक्ल में आता है, सिरहाने बैठ जाता है और ईमान छीनने के फेर में होता है। उस वक्त के आलम क्या होंगे नज़ार, खात्मा किस पर होगा निर्भर उसी पर है। ईमान पे खात्मा हो तो सब कुछ बेहतर है। बहरहाल कहा, अब हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत ये ईमान वाला होने की गारंटी है। अहले बैत की मोहब्बत ईमान पे खात्मा बिल खैर होने की गारंटी है, चूँकि हदीस पाक में है जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो बगैर तौबा किए हुए इंतकाल नहीं होगा, वो बगैर तौबा की उसको मौत नहीं होगी, खाली ईमान पर मौत होगी। दूसरा फायदा कहा इंदल कब्र, यानी अब कब्र के सवालात में आसानी होगी। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं जो इमाम अहले बैत की मोहब्बत में मरा उसकी अब कब्र को फरिश्तों की जियारत गाह बना दी जाती है। बहुत बड़े मुहद्दिस है, हमारी आपकी बात कोई शायर कोई खतीब की बात नहीं है, हदीस पाक है। जी हाँ, उसके बाद तीसरी बात कहा कि फायदा, तीसरा फायदा यह है इंदल हश्र, महशर में देख लीजिए महशर के हौलनाकियां कोई किसी का नहीं होगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी, ना बाप ना माँ ना भाई ना बहन कोई काम नहीं आएंगे, कोई आपको नेकी देने के लिए तैयार नहीं, सब नफसी नफसी का आलम। जी हाँ, अपने फिक्र में सब रहेंगे। जी हाँ, फिर उस मौके से हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत वहां काम आएगी, मेरा प्यार काम आएगा। अब चौथा हुजूर ने इरशाद फरमाया कि नाम आए अमाल इंदल किताब। दुनिया में हमने क्या किया है ये सब लिखित के साथ रिकॉर्ड है, हो रहा है सब। हश्र में आपके हाथ में दिया जाएगा, और दाहिने हाथ में अगर दिया गया तो खुश नसीब है, वो असहाबुल यमीन। दाहिने हाथ में नामाल अमाल मुहिब्बाने अहले बैत को दिया जाएगा, याद रखिएगा। वो असहाबुल शिमाल, बाएं हाथ में जिसको नामाए अमाल दिया जाएगा जो किया है वो तो खसारे में रहेगा, ये आप कुरान कहता है। बहरहाल उसमें से फरिश्तों को हुक्म होगा इसे हिसाब अब कम वाला लेना, इसलिए कि ये मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता था। इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है। जी हाँ, फिर कहा इंदल मीज़ान, मीज़ान अमल पे जब तराजू पे अमाल तौले जाएंगे नेकी गुनाह, दुनिया की आप तराजू के बरअक्स होगा, जानते हैं कि नहीं, जो भारी यहाँ हो वो नीचे होता है और जो हल्का होता है ऊपर, लेकिन वहाँ ने जो भारी होगा वो ऊपर रहेगा। कहा मेरी अहले बैत की मोहब्बत वहाँ भी काम आएगी, वहाँ भी साथ देगी। आखिरी कहा इंदल पुल सिरात, जहन्नम के ऊपर जो रास्ता है, कहा पुल सिरात में आप गुजरने के वक्त मेरी अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। इसलिए हुजूर ने कहा
अपने उम्मती और उम्मतियों के औलादों, अपने गुलामों के ताल्लुक से, उनके ईमान के ताल्लुक से हुजूर को फिक्र थी। इसलिए कहा मेरी हलीबाई से मोहब्बत करो। अल मुख्तसर तीसरी बात कहा हुजूर ने कि तुम अपनी औलादों को कुरान की तालीम दो। तीसरी बात, आखिरी बात अर्ज कर दूं, कुरान की तालीम दो। आज अक्सरियत हमारी है कि हमको कुरान पढ़ना नहीं आता है, और जिसको थोड़ा आता है वो सही से पढ़ता नहीं है, और जो सही से आप पढ़ता है वो अमल नहीं करता है। तीसरी बात, आखिरी बात मुख्तसर में अर्ज कर दूं, हुजूर ने फरमाया तुम अपनी औलादों को कुरान की तालीम दो, तुम कुरान पढ़ना सिखाओ। आप जायजा लीजिए, हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आता है, बड़ी मुश्किल में था, मुसीबत में था, जो हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ मुलाजिम था। वो आया हजरत इमाम हसन की बारगाह में, अर्ज किया कि हुजूर कुछ मुश्किलात हैं, हल फरमा दें। कहा क्या है? घर में सब कुछ है, बेटे नहीं है, दुआ फरमा दे। हजरत इमाम हसन ने तालीम फरमाई कि इस्तगफार की कसरत करो। क्या कहा? इस्तगफार की कसरत करो। वापस गया हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला ने, पूछा कि क्या तालीम फरमाए? कहा कि इस्तगफार की कसरत करो। तो हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जा करके इमाम हसन से पूछो कि जो इस्तगफार पढ़ने के लिए कहा है, क्या हुजूर ने ये तालीम दी है, आपके बाबा हजरत अली ने तालीम दी है, या आप अपनी जानिब से कह रहे हैं? जब वो आया इस तरह का, तो हजरत इमाम हसन ने कहा क्या तूने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? क्या तूने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? सूरे नूह में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है? फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, तुम अपने रब से माफी मांगो, इस्तग़फ़ार करो, इन्नहु काना गफ़ारा, और जब तुम माफी मांगोगे तो वो बड़ा माफ करने वाला है, और जब तुम माफी मांगोगे गुनाहों से वो माफ कर देगा। तो फिर आगे क्या कहा? वयुरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, फिर वो तुम्हारे लिए आसमान से शराटेदार बारिश, मूसलाधार बारिश बरसाएगा। मुफस्सिरीन कहते हैं इस बारिश से मुराद है रिज़्क़। वयुरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा, जब तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लोगे तो फिर वो तुम्हारे लिए आसमान से बारिश बरसाएगा, रिज़्क़ की बारिश बरसाएगा। और यहीं तक नहीं, कहा वयुमदिदुकुम बिअमवालि व बनीन, फिर वो तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे माल से और तुम्हारे बेटों से। कहा कि वो तुम्हें बेटे भी अता करेगा, तुम्हें माल भी अता करेगा। वयुमदिदुकुम बिअमवालि व बनीन, वो तुम्हारी मदद भी करेगा, बेटे भी अता करेगा और माल भी अता करेगा। अंदाजा लगाइए कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करने से ये कुरान हजरत इमाम हसन ने कहा सूरे नूह में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। अब जरा सा देखिए हम कुरान को कब पढ़ते हैं? हजरत यासीन शरीफ पढ़ दीजिए, नज़ा की कैफियत है, मरने के लिए थोड़ी कुरान है, बेहतर है नज़ा की, आप कैफियत में आसानी होती है, पढ़ो। दुकान में बरकत नहीं है, पढ़वा दीजिए कुरान। मकान में बरकत नहीं है, पढ़वा दीजिए कुरान। कोई बीमार है, पढ़वा दीजिए कुरान। कब पढ़ाते हैं? इसके जो रुमूज असरार हैं गौर कब करेंगे? मैसेज तो सबका हम देखते हैं, सोते वक्त उठे व्हाट्सएप खोलते हैं, सबका मैसेज देखते हैं। ये कुरान जमीन पर अल्लाह ताला का बंदों के लिए आखिरी मैसेज है। इसकी तफसीर कौन पढ़ेगा, माने कौन पढ़ेगा, इसमें क्या हुक्म बंदों के लिए है, कब क्या करना है, ये कौन पढ़ेगा, ये कौन जानेगा? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वक़ाल रसूल या रब्बि इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। मैदान महशर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, ऐ मेरा रब, मेरी कौम ने इस कुरान को पीछे छोड़ दिया, यानी हुज़ूर शिकायत करेंगे। 19वें पारे की आयत है वक़ाल रसूल या रब्बि इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, यानी कुरान के ताल्लुक से मुस्तफ़ा महशर में अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। अब बताओ, कुरान को पीछे छोड़ दी मेरी उम्मत ने, हुजूर ये रब की बारगाह में शिकायत करेंगे। है कुरान की तालीम? कोई तफसीर जानते हो? सूरे फातिहा का तर्जमा किसी को याद है? कितने सूरतें मक्की हैं, मदनी है, याद है? कौन सूरा कब नाजिल हुई ये किसी को मालूम है? उसके तफासिर मालूम है? नहीं मालूम है। मरने वाले के सामने कुरान पढ़ा दो, दुकान में बरकत नहीं है कुरान पढ़ा दो, बीमार है कुरान पढ़ा दो, इसलिए सिर्फ इस्तेमाल किया हमने आपने।
ये कुरान हयात जावेदानी अता करने के लिए है, रुश्द व हिदायत का सामान कुरान है, इंसानों की हिदायत के लिए आया है, रहबरी के लिए आया है। तो हमने उस पर अमल नहीं किया, इसलिए बर्बाद हम हैं, इसलिए हम तबाह हैं, हम तारिक कुरान हुए। हकीकत तो यही है, हम खार हुए तारिक कुरान होकर। सिर्फ कुरान को सीने से लगाओ, सिर्फ चूमो और चाटो, उसमें अल्लाह का हुक्म क्या नहीं। महशर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान के ताल्लुक से रब की बारगाह में अपनी कौम की शिकायत करेंगे। याद रखना, जिसकी शिकायत हुजूर रब की बारगाह में कर दे कोई बचा नहीं सकता है। हुजूर की शफात की बात आती है तो सब खुश होते हैं, मगर हुजूर तो वहां शिकायत करेंगे कुरान के ताल्लुक से कि मेरी उम्मत ने इस कुरान को पीछे छोड़ दिया। इसलिए अब भी वक्त है, हुजूर ने जो 3 बातों का हुक्म दिया, अपनी औलादों को 3 बातें सिखाओ। पहले कहा अपने नबी से मोहब्बत सिखाओ, दूसरे कहा मेरी अहले बैत से मोहब्बत सिखाओ, तीसरे कहा कुरान पढ़ना सिखाओ, कुरान का हाफिज बनाओ, कुरान के तालीम याफ्ता बनाओ। हमें आपको इस पे अमल करना चाहिए। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम इस हदीस पाक पे व दीगर सारे फरामीन अल्लाह व रसूल पे हम सबों को अमल करने की सआदत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।